गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम फिर बात करें एक छोटी सी कहानी जो हमें बहुत बड़ी सीख दे सकता है। दिल्ली में पिछले दिन कुछ दिन पहले तूफान आया था। उस तूफान से एक कहानी याद आया। मैंने कभी ये कहानी पढ़ा था कहीं किसी पेपर में, तो वो कहानी मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। उस कहानी में है, और वो कहानी है धीरू भाई अंबानी की। तो प्लीज आप हमारी इस कहानी को सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी ये है कि धीरू भाई अंबानी कहीं जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे अपनी पर्सनल 4 व्हीलर से। उनका ड्राइवर उनके साथ था, और होता यह है कि रास्ते में बहुत आंधी आता है, तूफान आता है, बादलें गरजती हैं, बिजलियां कड़कती हैं। तो उन्होंने देखा कि सभी जितने भी ड्राइव कर रहे थे, जितने भी ड्राइवर थे, जितने भी गाड़ियां चल रही थी, वो सब एक अपने अपने जगह पे रुक गए, साइड करके। कहीं ना कहीं कोई आसपास में रुक गए, कोई इधर उधर रुक गए, मतलब छिपना जिसे कहते हैं कि वो छिप गए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो धीरू भाई अंबानी का जो ड्राइवर था, उस ड्राइवर ने भी कहीं रोका अपनी गाड़ी को। रोकते ही अंबानी भाई साहब बोलते हैं उन्हें कि तुमने ये गाड़ी क्यों रोका यहां पे। तो ड्राइवर बोलते हैं कि सर बहुत सारी आंधियां चल रही हैं, कुछ नुकसान हो जाएगा आगे चल के, तो फिर क्या करेंगे हम। इतनी आंधियां हैं कि हम सोचते हैं कुछ देर रुक जाते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे, मौसम साफ होने तक हम रुक जाते हैं यहां पे। तो धीरू भाई अंबानी उसे कहते हैं कि रुकने से बेहतर है धीरे धीरे चलते रहो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, रुकने से बेहतर है, अपने ड्राइवर को कहता है रुकने से बेहतर है आप धीरे धीरे चलते रहें। वो धीरे धीरे चलता रहा, धीरे धीरे ड्राइव करता रहा। आंधी तूफान आधे घंटे तक वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर जब वो मौसम साफ हुआ, धीरे धीरे वो आंधी तूफान हट गया वहां से, नेचर काफी हद तक साफ हो गया, तो पता चला कि ये बहुत दूर तक आ चुके थे। उसके बाद इन्होंने कहा अब गाड़ी साइड में रोकते हैं। तो उनके ड्राइवर भी सोचा ये क्या बात है, जब आंधी चल रही तो उस टाइम हमने रोका नहीं, और फिर जब मौसम साफ हो गया तो हम रुक रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने समझाया, अंबानी सर ने समझाया उन्हें, अपने ड्राइवर को, कि देखो जब मौसम खराब था तो हम रुक गए थे, और हमारे साथ जितने भी ड्राइव करने वाले थे वो सभी रुके हुए थे, लेकिन उसी मौसम खराब में हम धीरे धीरे चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। आज हम अपने जगह पे पहुंच गए, और वो इंसान वहीं का वहीं पड़ा हुआ है जहां वो था। वो वहीं पे है, जितनी सारी गाड़ियां थी हमारे पीछे वो सब पीछे के पीछे पड़े हैं, लेकिन हम मौसम साफ होने तक हम यहां पहुंच गए। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने टाइम का वैल्यू देना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी खराब क्यों ना हो। स्थिति चाहे हम कितनों भी खराब परिस्थिति से गुजर रहे हो, चाहे हमारी स्थिति क्यों ना बहुत खराब हो, हमें धीरे धीरे चलते रहना चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ, अपने गोल की तरफ। जब हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे, तो एक न एक दिन हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, हम अपने सपने को पूरा कर लेंगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें रुकना नहीं चाहिए, चाहे हमारे साथ कुछ भी क्यों ना हुआ हो, चाहे हमारी परिस्थितियां खराब क्यों ना हो, चाहे हमारी स्थिति खराब क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी माहौल से क्यों ना गुजर रहे हो, हमें रुकना नहीं चाहिए। अगर हमारा एक सपना है, हमारा एक गोल्स है, हमारा एक ड्रीम है, तो हमें रुकना नहीं चाहिए, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आपका भी कोई ड्रीम्स है, कोई सपना है, तो आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। रुकने का नाम नहीं, रुकना बेकार है, फिर आप वहीं रह जाएंगे, उसी माहौल में रह जाएंगे जिस माहौल में आप थे। तो आज से क्या करना है, धीरे धीरे चलना है। अगर माहौल खराब है, परिस्थिति खराब है, स्थिति खराब है, तो हमें धीरे धीरे चलना है, लेकिन रुकना नहीं है। तो धीरू भाई अंबानी की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चाहे हमारा हालात क्यों ना खराब हो, चाहे हमारी परिस्थिति क्यों ना खराब हो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हैं, हमें चलते रहना है।
एक जगह पे, ऐसे जगह पे आके रुकना है जहां से हम हर इंसान को देख सके कि वो है कहां और हम कहां हैं। तो प्लीज कैसी लगी हमारी ये कहानी और किस हद तक आपको बेहतर लगा, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सपोर्ट कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानी के साथ। हो सके तो अगला वीडियो हमारा बुक समरी होगा जो मैं दे रहा हूं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।